हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मेरे भाई ने मुझे यहाँ आप सबको लाने के लिए कहा था। मेरे भाई ने मुझे यहाँ आप सबको लाने के लिए कहा था। मैंने तुम पर विश्वास रखा और तुमने विश्वासघात किया। विश्वास तो आपने किया था भ्राता भीम। मैं और ज्येष्ठ भ्राता तो पहले से ही जानते थे। आप सब चलिए यहाँ से। यहाँ आपके प्राणों पर संकट है। मैं आपको वन से बाहर जाने का मार्ग दिखाती हूँ। चलिए। मान रहा हूं, अब तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। हेडे राक्षसों का राजा है, वो बहुत बलवान है। वो आप सबको अवश्य मार डालेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आने दो जो। माय गॉड, भीम को मेरे लिए क्या आदेश है? आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। राक्षसों के राजा को जो मारता है वो नया राजा बन जाता है। ऐसी परंपरा है। इस कारण बहुत लोगों ने हिडन को मारने का प्रयत्न किया, परंतु कोई हिडन को नहीं मार सकता। लेकिन भीम गुस्से में आ गया कि भीम को जो दिल है ना जो वो उसको मारता है उसको राजा आप बनना। मेरे साथ चलिए, मैं आपको वन के बाहर तक ले जाऊंगी। तो फिर वो तुम्हें दंड नहीं देगा? हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं दंड भोग लूंगी। आप चलिए मेरे साथ। अब चिंता मत कीजिए। यहाँ तक आए हैं तो इस वन को सभी मनुष्यों के लिए सुरक्षित कर देते हैं। आपका क्या आदेश है माता? अपने पुत्रों के बल पर मैं किस प्रकार विश्वास कर सकती हूँ? चलो सब गया भाई, अब राजा से मुकाबला होगा। और राजपुत्रों का तो धर्म होता है सामान्य प्रजा को सुरक्षा देना। काल में भीम आगे लाकर आप पीछे मुड़ के नहीं देखना। चलिए भ्राता भीम। यार हाँ आप फुल गुस्से में है भाई, दिल टूटा। रुकिए। अगर आप सब वहां गए तो भगवान रिकोदर की बलि बन जाएंगे। भीम नहीं यहाँ हटेगा भाई। भीम का दिल टूट गया, वो बहुत गुस्से में है। भीम इसी रास्ते पे चलेगा भाई। वापस चलेंगे। वो इधर से निकलेंगे भाई। राजकुमारी द्रौपदी की, 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 वासुदेव श्री कृष्ण 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 की। मैंने नहीं मांगा तुम्हें,
देवताओं ने हट करके दिया है तुम्हें। मेरी निर्बलता का चिन्ह हो तुम वास्तव में। वासुदेव श्री कृष्ण की। इस कन्या को कामपिल्य नगर से निष्कासित किया जाता है। राजकुमारी द्रौपदी की। अब नहीं बोलेगा, पूरे दिल से जाओ। अब हिलेगा भी नहीं। अपने पिता के अपराध को क्षमा करना पुत्री। नीम वृक्ष के पत्ते कड़वे होते हैं और फल मीठे, किंतु पत्तों में अधिक गुण होता है। पिता के बुरे बर्ताव में अवश्य जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ होता है। इसलिए आपकी पुत्री तो आप पर क्रोध कर ही नहीं सकती पिताश्री। तुम वास्तव में मेरा सद्भाग्य हो। मैंने बिना विचार किए तुम्हारे लिए जीवन भर की पीड़ा मांगी। तुम पीड़ाओं में से पार होने का सामर्थ्य और अपने चरित्र को शुद्ध रख सकूं ऐसे संस्कार भी तो आपकी बेटी पिताश्री। और जीवन भर उसको रक्षण प्राप्त हो सके ऐसा परिवार भी द्रौपदी को प्राप्त हो, ऐसी योजना कीजिए महाराज सुपर। हाँ जी। शीघ्र ही द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन कीजिए। ओए। लो जी। समस्त आर्यवर्त में उत्तम से उत्तम राज परिवारों को निमंत्रण दीजिए। जिस दिन द्रौपदी का विवाह होगा उसी दिन विश्व के लिए एक नए युग का आरंभ होगा। जो है ना वो सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया। आज यथार्थ चेहरे मतभेद शत्रुओं को ईश्वर ने पत्थरों के बीच रखा। पत्थर का कवच दिया है हमें, मोती को सीप का कवच दिया है। आम निकल नहीं आते। प्रत्येक मूल्यवान वस्तु को ईश्वर ने कवच दिया है। मेरी पुत्री के लिए भी मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो उसका कवच बने, जो जगत का सबसे बड़ा योद्धा हो। गुरु भी मुस्कुराया भाई, गुरु को पता है। एक ही योद्धा मैंने देखा है। हाँ, एक ही देखा है,
कृष्णा जी भी ने यही बोला है। जिसके माथे पर धर्म का तेज है, हाँ जिसके मुख पर संस्कार की दृढ़ता है, हाँ जो पराजित शत्रु का भी अपमान नहीं करता। पराजय मान लीजिए महाराज द्रुपद, गुरु जी का इसी के विषय में कह रहे हैं ना। हाँ जी गुरु का ही शिकायत है। उन्हीं को देखे हुए बड़े दिन हो गए यार, वो देखो। अर्जुन बोल दिया है भाई, द्रुपद को याद है वो। वाह, बिल्कुल यार। दूसरी तरफ एक मुकाबला होने वाला है क्योंकि भीम को काफी चोट पहुंची है। जब उसने वही असल रूप देखा है ना हिडिंबा का, तब से उसका दिल टूट गया भाई। अब उस राक्षस की नहीं खैर। नहीं ऐसे ही है, पहले दिन से अर्जुन और युधिष्ठिर को भाई इस चीज़ का नॉलेज हो गया था कि इसमें कुछ अलग एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि भीम के साथ वही मुकाबला कर रही थी खाने का, तब उनको तसल्ली हुई है। इसलिए अर्जुन ने बोला कि मुझे तब पता चला जब आपके साथ मुकाबला कर रही थी खाने में। भाई हिडिंबा तो ना इनको बहुत ना कमजोर समझ रही है, कोई ना नॉर्मल मनुष्य समझ रही है कि ये इनमें कोई पावर नहीं, पर इसको क्या पता कि ये है कौन। जब ये उनके साथ मुकाबला होगा तब पता चलेगा भी राजा का क्या बनता है। भाई कृष्णा जी जब दुर्बट की बेटी को लेकर आए हैं ना, तो भाई उस वक़्त जो है ना एक माहौल बना है कि भाई दुर्बट जो अपना है ना वो नीचे उतरा है और आकर भाई वेलकम किया है। लेकिन बाद में जी जब कृष्णा जी ने उनको बताया है ना कि भाई इसके हाथ पीले करने की ना टाइम आ गया है, तो ऐसा कोई योद्धा जो है ना वो तलाश करो जो इसका कवच बने। तो भाई जैसे ही द्रुपद ने अपनी दिमाग लड़ाया है, तो उसको याद आया कि मेरी नज़र में एक योद्धा है जो इसका कवच बनेगा। तो भाई गुरु जी ने उस वक़्त उसको उसकी सारी अदाएँ जो है ना वो बताई हैं कि भाई वो जब बंदा पकड़ लेता है तो मारता फिर भी नहीं है, फिर भी छोड़ देता है। तो उस टाइम उसने बोला बिल्कुल वही है अर्जुन। इस तरह भाई जैसे भाई दुर्बट जब उनके भाई कब्जे में आया था ना, जब योद्धा की थी पहले, तो भाई तब भी अर्जुन ने यही कहा था कि आप धर्म पर आ जाएं। तो तब भी भाई उसी के जो ख्याल थे ना द्रौपदी के भी, अब उस जो शादी ब्याह की भाई वो जो लड़का चुनना है ना, वो भाई जो अपना द्रुपद की नज़र जो है ना अर्जुन पर गई है। तो गुरु जी ने भाई सारी निशानी बता दी कि ये तो भाई द्रुपद भी मान गया कि अर्जुन ही है। नहीं देखो ना, ये तो बस अभी जो है ना वो सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भाई एक बहुत बड़ी जंग में फंसे हुए हैं, जो कि मायावी एक जो उधर मतलब जाल बिछा हुआ है वहाँ पे हैं और वहाँ से निकलेंगे। फिर अभी स्वयंवर जो है ना वो पता नहीं इधर पहुँच पाते हैं कि नहीं। स्वयंवर में आएंगे तो ये सारी चीजें होंगी ना, अभी पता ही नहीं वो जिंदा है कि नहीं किसी को। लेकिन कृष्णा जी को पता है कि वो जिंदा है भाई। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।